हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का न्यूटन्स लॉ से क्वेश्चन नंबर 37 डिस्कस करूंगा। ओके, एससी वर्मा का न्यूटन्स लॉ से क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन क्या है? अ मंकी इज क्लिम्बिंग ऑन अ रोप दैट गोज ओवर अ स्मूथ लाइट पुली एंड सपोर्ट अ ब्लॉक ऑफ इक्वल मास at the other end. Okay, so that whatever force the monkey exert on the rope, the monkey and block move in same direction with equal acceleration. If initially both were at rest, their separation will not change as time passes. Okay, चलो, तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या है कि ये एक मंकी है, ये मंकी है और ये एक ब्लॉक है। ओके, और मंकी इज क्लिम्बिंग ऑन अ रोप, ये मंकी जो है इस रोप पर चढ़ रहा है एंड दैट गोज ओवर अ स्मूथ लाइट पुली एंड सपोर्ट अ ब्लॉक ऑफ इक्वल मास। ओके, तो ये जो रोप है ये इस पुली के ऊपर जा रहा है, पुली के और सपोर्ट पे, ठीक ना। और ये एक इक्वल, और इसका मास, मंकी का मास m है और इस ब्लॉक का भी मास m है। ओके, तो अब हमें देखो, हमें क्या शो करना, शो दैट वट एवर फोर्स द मंकी exert on rope, monkey and block move in same direction. First thing, mm, monkey and the block move in same direction with equal acceleration. So we have to show this, that monkey, whatever the force the monkey exert on the rope, monkey and block move in same direction with equal acceleration. चलो, तो देखो, जो भी हो, पहले चीज तो इसमें फ्री वर्ड डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो एक मैं इतना बढ़िया सुंदर मंकी नहीं बना सकता, ठीक। ये देखो, ये हो गया हमारा मंकी, इसके मैं पैर बना दूं, ये पैर हो गया। ओके, और इस मंकी पे एक फोर्स लग रहा है, दिस इज टेंशन टी, और ये टेंशन टी कौन लगा रहा है? ये स्ट्रिंग लगा रहा है, और इस पे एक फोर्स लगेगा, फोर्स बाय ग्रेविटी mg। ये हो गया फ्री वर्ड डायग्राम ऑफ मंकी। सिमिलरली मैं ब्लॉक का फ्री वर्ड डायग्राम बनाता हूँ। ब्लॉक, तो ब्लॉक पे एक फोर्स लगेगा mg। ओके, और ये स्ट्रिंग है, दिस रोप इज द मासलेस, ये है ना, और स्मूथ लाइट पुली। ओके, तो इधर में मैं टेंशन क्या कर देता हूँ, टी कर देता हूँ। ओके, रोप माना जाए कि लाइट है। ओके, रोप क्या है? लाइट है, मासलेस है। सो दिस टेंशन ऑल्सो विल बी टी। ओके, अब चलो, अब हम जरा देखते हैं मोशन का एनालिसिस। नाउ वी हैव ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज द मोशन। ओके, अच्छा, एक चीज देखो, इस मोशन के एनालिसिस में इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज गोइंग टू चेंज और रिमेन कांस्टेंट। मैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बोलूं तो मेरा क्या मतलब है? ये मंकी और ये ब्लॉक के बीच में जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, ये जो लेंथ है, ये सेम रहेगा कि चेंज होता जाएगा? ये जो लेंथ है ये सेम रहेगा कि चेंज होता जाएगा? आई होप कि आप बंदर जो हैं वो रस्सी पर कैसे चढ़ते होंगे, आप इसको देखे होंगे। ओके, मंकी जो है रस्सी पर कैसे चढ़ता होगा, आप देखे होंगे। ओके, जब ये, अगर ये रस्सी हो गई, तो देखो ये रस्सी है, मंकी जो है शुरू में यहां पर पकड़ेगा, फिर कुछ देर बाद रस्सी को यहां पकड़ेगा, फिर यहां पकड़ेगा, ठीक ना। तो आप देखोगे इसके यहां से इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो घटता रहता है। सेम चीज यहां पर होगा। ओके, क्या है कि जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है इज नॉट गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। लेंथ, नॉट नेट लेंथ, बट लेंथ बिटवीन मंकी एंड ब्लॉक, लेंथ बिटवीन दिस लेंथ इज गोइंग टू चेंज हियर। ये जो लेंथ है ये क्या होता जाएगा? ये चेंज होने को है। जो लेंथ है ये क्या होगा? चेंज होगा। ओके,
तो अच्छा, अब देखो ये आई होप, क्योंकि अभी तक हम क्या करते थे, हम जो भी क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या बोलते थे, मैं बोलता था ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, बट इन दिस केस दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. Okay, why this is not going to happen? Because the length, the effective length, okay, effective length of the string is going to change here. Effective length of the string is going to change here. Okay, ऐसा नहीं कि ये जो यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये कांस्टेंट रहेगा. चलो, तो अब मतलब हमने थोड़ा सा मोशन के बारे में एनालिसिस कर लिया, लेकिन एक चीज, ओके, एक चीज और है. अब मैं जब यहाँ पर फोर्स का एनालिसिस करता हूँ, नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज द फोर्स. ये क्या है कि T माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए होगा. ओके, ये T माइनस एम जी है और इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा एम ए होगी. तो अगर ये मंकी के लिए इसका क्या मतलब है कि अगर मंकी का एक्सेलरेशन ए है तो ये ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन क्या होगा, ए होगा. और किधर होगा, अपवर्ड. मंकी का एक्सेलरेशन ए अपवर्ड है, देन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज गोइंग टू बी ए अपवर्ड. Acceleration of block is going to be a upward. Okay, अगर acceleration of monkey a is negative, a क्या है, नेगेटिव है, तो acceleration of this block is also going to be negative downward. Okay, हमें कहां से पता चला, हमें ये इक्वेशन लिखने से पता चल रहा है. आप राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ फोर्स फॉर मंकी एंड द ब्लॉक. आप जो है एक मंकी के लिए इक्वेशन लिखिए, ओके, और किसके लिए लिखिए, ब्लॉक के लिए. तो देखो T माइनस एम, जगह मैं ब्लॉक के लिए लिखूं तो, और बाय न्यूटन सेकेंड लॉ दिस शुड बी इक्वल टू एम. तो देखो दोनों का एक्सेलरेशन क्या आएगा, सेम आएगा. ये ए डैश है, सो ए इज इक्वल टू ए डैश, दोनों का एक्सेलरेशन सेम आएगा. ओके, सो और ये हो क्यों रहा है, बिकॉज अभी तक आप जो भी क्वेश्चन लगाए थे उसमें क्या आप देखते थे कि ये एक ऊपर जा रहा है, ये मंकी ऊपर जा रहा है, तो ये क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है. बिकॉज उसमें ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ यहां से ये जो लेंथ रहती थी ये कांस्टेंट रहती थी, बट हियर दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. ये लेंथ क्या होगा, चेंज होगा. ओके, so if initially both were at rest, their separation will not change as time passes. यह भी बात सही. देखो अगर मान लो दोनों रेस्ट में है, अगर मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूं, अगर दोनों रेस्ट में है और उनके बीच का इनिशियल सेपरेशन क्या है, d है. ओके, इनिशियल सेपरेशन क्या है, d है. सो व्हाट कैन आई राइट, d. देखो अब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ मंकी, velocity of monkey with respect to block, ये क्या होगी, ये होगी, देखोगे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी क्या है, यह भी जीरो होगी, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, अप सेम होगा. हमने यहां से एनालिसिस किया है. तो इनके बीच में कोई वेलोसिटी ही नहीं है, देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक इज जीरो. Relative velocity of monkey with respect to block is 0. So there is no relative velocity. तो उनके बीच का separation is not going to change. Okay. So separation between them is not going to change with time. So ये जो क्वेश्चन है काफी हद तक मतलब बहुत ज्यादा इसमें एनालिटिकल क्वेश्चन है. ओके, हमने इक्वेशन कम लिखे, हमने बातें ज्यादा बोली. सो आप भी क्या लिखिए, छोटे छोटे इक्वेशन लिखिए और थोड़ा सोचिए. इक्वेशन लिखिए, थोड़ा सा सोचिए. ओके, देन आई होप कि आप इससे जो है आपके स्टडी में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी गाइस. एंड ओके, सो दैट्स ऑल गाइस. इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोपाल स्टडी सेंटर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस डे.